60% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि एक्शन लेने के बाद ही उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है, पहले नहीं। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, वाह ये कितना कॉन्फिडेंट है, जबकि अंदर ही अंदर आप खुद डाउट, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन से लड़ रहे थे? मैं आपके साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर करती हूँ। मोस्ट कॉन्फिडेंट लोग हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होते, बस उन्हें ये आता है कि कॉन्फिडेंस जैसा बिहेव कैसे करना है, इवन जब अंदर से वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते। और आज मैं आपको एग्जैक्टली यही दिखाऊंगी, कैसे आप कॉन्फिडेंट बिहेव कर सकते हो और कैसे लो डेज में भी इंस्टेंट मोटिवेशन ला सकते हो। तो अगर आप कभी स्टक फील करते हो, अनमोटिवेटेड हो या खुद पर डाउट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है ग्रो विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। चलिए एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। आप पहले कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आप पहले कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस फील होगा तब कॉन्फिडेंट एक्ट करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग उल्टा करते हैं। वो पहले एक्ट करते हैं, फीलिंग्स बाद में आती है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल मोटिवेशन जैसा है, आप उसका वेट नहीं करते, आप एक्शंस लेकर उसे क्रिएट करते हो। इसलिए ये पूछना बंद करो, हाउ डू आई फील कॉन्फिडेंट, और ये पूछना शुरू करो, इस मोमेंट में एक कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बिहेव करेगा। आज मैं कुछ ऐसे रूल्स शेयर कर रही हूँ जो आपको कॉन्फिडेंटली बिहेव करना सिखाएंगे, चाहे आप अंदर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कंट्रोल योर बॉडी। आपकी बॉडी आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है। अगर बॉडी वीक लग रही है तो माइंड भी वीक फील करेगा। तो अभी इंस्टेंटली ये करो, सीधे खड़े हो जाओ, सोल्जर्स रिलैक्स करो, चिन थोड़ी सी ऊपर रखो, धीरे और गहरी सांस लो। चाहे अंदर से आप डर रहे हो, आपकी बॉडी आपके ब्रेन को ये मैसेज देती है, मैं सेफ हूं, मैं कंट्रोल में हूं। कॉन्फिडेंस थॉट से नहीं, पोस्चर से स्टार्ट होता है। आप एक और काम कर सकते हो, स्लो डाउन एवरीथिंग। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो लोग जल्दी करने लगते हैं। वो बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, फास्ट फास्ट चलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा स्लो और काम होते हैं। ट्राई करके देखो, धीरे बोलो, रिप्लाई देने से पहले जरा सा पॉज लो, अवेयरनेस के साथ चलो। याद रखो, साइलेंस भी पावरफुल होती है। हर गैप को वर्ड से फिल करना जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो ऐसे लगता है कि आप अनश्योर हो, आप डाउटफुल हो। कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, जो जरूरी है वही बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, अपने वर्ड्स को लैंड करने देते हैं। आपको हर बार खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। कम वर्ड्स, ज्यादा कॉन्फिडेंस। मेक आई कॉन्टैक्ट बट सॉफ्ट, नॉट एग्रेसिव। जब आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो तो लगता है जैसे आप डर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। तो प्रैक्टिस करो सॉफ्ट और जेंटल आई कांटेक्ट की। बीच बीच में नेचुरल ब्रेक्स या ब्लिंक्स कर सकते हो। काम और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन। आपको घूरने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट रहो। प्रेजेंस ही कॉन्फिडेंस होता है। एक्ट बिफोर द माइंड टॉक्स यू आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहेगा, आज नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूं, फेल हो गया तो। कॉन्फिडेंट बिहेवियर का मतलब है ओवर थिंकिंग से पहले एक्शन लेना। छोटा सा भी एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस लूज करने का सबसे फास्ट तरीका है कंपैरिजन। हमेशा हमेशा कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा और कोई ना कोई आपके पीछे भी होगा। जब आप कंपेयर करते हो तो आप अपनी खुद की प्रोग्रेस भूल जाते हो। तो इंस्टेंटली माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए खुद से कहो, मैं अपनी जर्नी पे हूँ। कॉन्फिडेंस तब ग्रो करता है जब आप सिर्फ उस पर्सन से compete करते हो जो आप कल थे। ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज बिकॉज स्मॉल थिंग्स मैटर। कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आप अपने आप को कैसे देखते हो,
आपको महंगे कपड़े या परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो अभी इंस्टेंटली ये करो, साफ सुथरे कंफर्टेबल कपड़े पहनो, अपने पोस्टर का ध्यान रखो, प्रेजेंटेबल लगो। जब आप खुद को अच्छे लगते हो ना, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। विजुअलाइज योरसेल्फ हैंडलिंग द सिचुएशन वेल। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं समझता। तो किसी भी चैलेंजिंग मोमेंट से पहले आंखें बंद करो, खुद को काम देखो, खुद को क्लियरली बोलते हुए इमेजिन करो, खुद को सिचुएशन इजीली हैंडल करते हुए देखो। ये मेंटल प्रैक्टिस आपके माइंड को कॉन्फिडेंस के लिए रेडी कर देती है। एक और है, शिफ्ट फोकस फ्रॉम योरसेल्फ टू द मोमेंट। जब आप बार बार ये सोचते हो मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तब कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो कॉन्फिडेंट लोग किस पे फोकस करते हैं? वो जजमेंट पर नहीं, जो टास्क इन हैंड है उस पर फोकस करते हैं। तो खुद से पूछो, इस मोमेंट में, इस पल में क्या जरूरी है, मैं यहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड फियर को खत्म कर देती है। ब्रीथ स्लोली एंड डीपली। एंग्शियस माइंड का मेन रीजन होता है जल्दी जल्दी सांस लेना। स्लो ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को ये मैसेज भेजती है कि मैं सेफ हूँ। तो अगर आपको जल्दी से आपको ये टेक्निक यूज करनी है तो 4 सेकंड्स तक अपनी सांस अंदर लीजिए और 6 सेकंड्स तक बाहर निकालिए। ये 3 बार रिपीट करो, आपकी बॉडी शांत हो जाएगी और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दिस वन ट्रूथ। अंदर ही अंदर अपने आप से एक लाइन बोलो, मुझे कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी नहीं है कॉन्फिडेंट एक्ट करने के लिए। ये एक लाइन प्रेशर हटा देती है और आगे बढ़ने की परमिशन दे देती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ही ना हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप हेजिटेशन के बजाय एक्शन चूज करते हो तो आप कॉन्फिडेंस को ट्रेन करते हो। आज की रियल लाइफ स्टोरी है विराट कोहली की, कॉन्फिडेंस बिफोर कंफर्ट। आज जब हम विराट कोहली को देखते हैं हमें दिखता है कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में वो खुद सेल्फ डाउट से काफी स्ट्रगल कर रहे थे। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री ली तो वो यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे और हर टाइम सीनियर प्लेयर से कंपेयर किए जाते थे। क्रिटिक्स उनकी टेक्निक पर सवाल उठाते थे, फैंस उनकी कंसिस्टेंसी पर डाउट करते थे, फेलियर्स को ज्यादा हाईलाइट किया जाता था, एफर्ट को कम। कई मैचेस ऐसे आए जहां परफॉर्मेंस आई ही नहीं, कई फेसेस ऐसे थे जहां रन्स ही नहीं बन रहे थे और अंदर ही अंदर प्रेशर और डाउट्स काफी हैवी थे। लेकिन ये ही सब कुछ बदल गया। उन्होंने कॉन्फिडेंट फील करने का वेट नहीं किया, उन्होंने कॉन्फिडेंट बिहेव करना चूज किया। उन दिनों भी जब वो अनश्योर थे, वो फील्ड पर सर उठाकर जाते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, वो डिफेंसिव नहीं एग्रेसिव खेलते थे और खुद पर भरोसा रखते थे इवन जब दूसरे नहीं रखते थे। अंदर डर तो था लेकिन बाहर थी प्रेजेंस। वो कॉन्फिडेंट बिहेवियर एक मैसेज भेजता था, पहले दुनिया को, फिर धीरे धीरे उनके अपने माइंड को। टाइम के साथ एक पावरफुल चीज हुई, माइंड ने मानना शुरू कर दिया जो बॉडी दिखा रही थी। कॉन्फिडेंस रियल बन गया, इसलिए नहीं कि डर खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि डर के बावजूद एक्शन चलता रहा। फेलियर्स उन्हें तोड़ नहीं पाए, क्रिटिसिज्म उन्हें रोक नहीं पाई। वो हर बार इंटेंसिटी और सेल्फ ट्रस्ट के साथ शो अप होते रहे और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, ओवरनाइट नहीं, वो दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक बन गए। यहाँ हम सब के लिए एक लेसन तो है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी नहीं है कॉन्फिडेंट एक्ट करने के लिए। आपको एक्शन से पहले मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा करने से पहले भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके बिहेवियर के बाद आता है, पहले नहीं। तो जब भी आप अनश्योर फील करो, सीधा खड़े हो जाओ, क्लियरली बोलो और फिर भी एक्शन लो। क्योंकि जब आप काफी टाइम तक कॉन्फिडेंट बिहेव करते रहते हो, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्टिंग नहीं रह जाता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, कॉन्फिडेंट एक्ट करो चाहे आपके हाथ कांप रहे हो,
शो अप करो, चाहे आवाज थोड़ी सी ट्रेम्बल कर रही हो। आगे बढ़ो, चाहे मोटिवेशन लो हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं जिसका आप वेट करते हो। कॉन्फिडेंस वो है जो आप बिल्ड करते हो, वन एक्शन वन स्टेप एट ए टाइम। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर देना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना। और पर्सनल ग्रोथ के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बेल आइकॉन है, वो आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो उसे भी क्लिक कर दो। कमेंट बॉक्स में अपनी आइडियाज जरूर शेयर कीजिएगा। कौन सी सिचुएशन में आपको सबसे कम कॉन्फिडेंस फील होता है। याद रखिए, आपको कोई नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। बस जैसे हो वैसे ही थोड़ी हिम्मत के साथ शो ऑफ करना जरूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, गॉड ब्लेस।